सर आज जो है आप हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री सील मधुर आईपीएस से आज आप लोगों ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात की है। क्या बातें हुई हैं, क्या चर्चा हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मुझे जो है डीजी साहब से मिलके बड़ी खुशी हुई कि डीजी साहब का जो स्वभाव था एक सामाजिक था और डीजी साहब की जो सोच थी वो जाति मजहब धर्म से उठकर एकता की सोच थी और मेवात के लिए डीजी साहब के दिल में एक हमदर्दी और मोहब्बत थी। इसलिए डीजी साहब से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई और डीजी साहब चाहता है जो मेवात डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है इसको भी हरियाणा के और ज़िलों के मुकाबले में बराबर ला के खड़ा किया जाए। डीजी साहब से हमारी बातचीत हुई स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने रोज़गार, अपने रोड, सारे मुद्दों पर हमारी डीजी साहब से बात हुई और आज की जो हमारी मुलाकात थी बड़ी अच्छी मुलाकात थी। डीजी साहब ने हमारे लिए एक आश्वासन दिया, संगठित होकर इकट्ठे होकर तिरंगा झंडा के नीचे हम सब जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के तिरंगा झंडा की एक यात्रा हम नुह डिस्ट्रिक्ट मेवात में बहुत जल्दी निकालने जा रहे हैं डीजी साहब के जो है नेतृत्व में। और इस तिरंगा यात्रा से हम पूरी मेवात में अमन शांति और भाईचारा का एक संदेश जो देंगे, इससे हमारा दोनों समाजों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा और डीजी साहब जो है इससे मेवात के लिए काफ़ी रोज़गार और जो मेवात का पिछड़ापन है कई हद तक दूर हो सकेगा। अच्छा, क्या क्या मुद्दे आप लोगों ने रखे थे डीजी साहब के सामने और उस पर क्या सहमति बनी है, क्या कहा गया है? डीजी साहब के सामने हमें ये मुद्दा रखा है जो हमारा NH 248 जो ये रोड है जिसे खूनी रोड बोलते हैं, हमने मांग रखी है इसको पूरे जोर तरीके के साथ उठाया जाए और इसको 4 लेन जल्द किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी जो हमारा स्वास्थ्य जो है नल्लड़ मेडिकल कॉलेज और अपना जो माड़ी खेड़ा की आलाफिया हॉस्पिटल, हमने इन पर विस्तार से चर्चा करी कि यहाँ स्वास्थ्य नाम की वो फैसिलिटी जो सुविधा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। इसलिए हमने डीजी साहब के सामने इन चीज़ों को भी उठाया, मांग को रखा। और हमारी तीसरी जो डिमांड थी वो यूनिवर्सिटी की थी कि मेवात के लिए एक ऐसी तालीम का इदारा मिले ऐसी तालीम का इदारा मिले जिससे हमारा गरीब तबका के जो बच्चे हैं सारे पढ़ लिख कर शिक्षित बनें और आगे बढ़ें और देश के लिए योगदान दें। अच्छा, मरोड़ा कट को लेकर आप लोगों की भी ये भी एक मांग थी, आप लोगों ने कहा था कि जो है हम इसकी भी मांग करेंगे कि मरोड़ा कट काफ़ी लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा जो है दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे पर मरोड़ा कट नहीं दिया गया है, इसको लेकर भी क्या बात हुई? मेरी डीजी साहब से मरोड़ा कट के बारे में चर्चा से बात हुई कि जो मरोड़ा जो कट है मेवात जो बड़कली है और मेवात का ये दिल है, बीचों बीच जो है मेवात की बड़कली चौक, इससे जो है आने जाने के लिए हमारा जो सफ़र है आसान हो जाता है। इस तरीके से जो मरोड़ा कट है ये अपना जो आगरा जो है रोड है मथुरा आगरवाड़ा उससे जोड़ता है होटल हुए, इससे पूरी मेवात के लिए काफ़ी लाभ है और सब के लिए इसका बड़ा बेनिफिट है। मेरी डीजी साहब के मार्फत से हरियाणा सरकार CM मनोहर लाल खट्टर से और नितिन गडकरी से मेरी गुजारिश अनुरोध है कि यहाँ भी एक कट दिया जाए जिससे पूरी मेवात के लिए बेनिफिट और लाभ मिले। तो क्या लगता है आप लोगों को जो है कि जो बातें आप लोगों ने डीजी साहब के सामने रखी है कि उनको जो है कि पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, उससे मांग की जाएगी, तो क्या उम्मीद करते हो आप लोग? जफरू भाई जो है डीजी साहब से जो चर्चा हुई और जो हमारी बातचीत हुई तिरंगा झंडा की जो डीजी साहब शुरुआत करने जा रहे हैं, जब हमारी एकता और एकता में ही बल है, जिस समाज में और जिस आपस में जब एकता बढ़ेगी इस तरीके से हमारा जो रुका हुआ विकास है वो भी होगा और हमारे लिए भी
और ज़िलों के बराबर पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी। मेरे मेवात के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, काबिल तारीफ़ जो है पूर्व डीजी साहब जो है सील मधुर काबिल तारीफ़ अफसर है, उसकी सोच मेवात के लिए बहुत अच्छी है और वो मेवात के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए मेरी पूरी मेवात के नौजवान तबका से ये अपील है, गुजारिश है, जिस दिन ये तिरंगा यात्रा चले इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और डीजी साहब का जो है हाथ को मजबूत करें। और जब हम डीजी साहब को मजबूत करेंगे, संगठित होकर इकट्ठा होकर जो भी हमारी डिमांड होगी, चाहे रेल की हो, चाहे सिंचाई जो है पानी की हो, अगर हमारी मेवात के लिए सिंचाई का पानी पूरी मिल जाए तो जो हमारी आमदनी है, फसल में जो हमारी आमदनी है, हमारा 30% जो है मेवात और खुशहाल हो जाए।